हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है जिन्हें भगवान श्री गणेश जी की तिथि माना जाता है। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से भगवान गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभता बनी रहती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, अर्थात जो बाधाओं को दूर करते हैं। इस दिन व्रत रखने से विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के पूजन से ही होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने की विधि। चतुर्थी के दिन व्रतधारी सबसे पहले स्वयं शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहने पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठे ओम गण गणपते नमः मंत्र के साथ गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें और गणेश जी का ध्यान करें। यदि पूजा में कोई विशिष्ट उपलब्धि की आशा है तो लाल वस्त्र एवं लाल चंदन का प्रयोग करें। पूजा सिर्फ मन की शांति और संतान की प्रगति के लिए हो तो सफेद या पीले वस्त्र धारण करें और सफेद चंदन का प्रयोग करें। फिर गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें। गणेश जी की आराधना के लिए 16 उपचार माने गए हैं। आवाहन, आसन, पाद्य अर्थात भगवान का स्नान किया हुआ जल, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दूर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल अर्थात पान, प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि। इसके बाद गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और गणेश जी को पुष्प, अक्षत, पंचामृत और दूर्वा अर्पित करें। श्री गणेश जी को लड्डू और मोदक अर्पित करें। थाली या केले का पत्ता लें, इस पर आपको एक रोली से त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण के अग्रभाग पर एक घी का दीपक रखें। इसी के साथ ही बीच में मसूर की दाल व 7 लाल साबुत मिर्च को रखें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। चतुर्थी व्रत के महात्म्य की कथा पढ़ें या श्रवण करें। पूजन के बाद लड्डू प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। व्रत पूरा होने के बाद दान करें, फिर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश जी की पूजन के नियमों के बारे में। श्री गणेश जी को पवित्र फूल ही चढ़ाया जाना चाहिए। श्री गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। जो भी फूल बासी हो, अधखिला हो, कीड़े युक्त हो, वो गणेश जी को कतई न चढ़ाएं। अतः इस प्रकार श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने से जीवन की हर समस्याओं का समाधान शीघ्र ही मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। चतुर्थी के विशेष उपाय से हर कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते हैं, व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त होते हैं और कर्जों से मुक्ति मिलती है। विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए इस दिन गणपति के वक्रतुंड स्वरूप की पूजा करें। वक्रतुंड की पूजा में 11 दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। सुख पाने के लिए गणपति के वक्रतुंड स्वरूप को 11 लड्डू अर्पित करें। गणेश जी को अर्पित 11 लड्डू ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए गणपति जी पर 4 बिलपत्र चढ़ाकर तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की मार्गशीर्ष मास की विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की विनायक चतुर्थी 5 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन है। मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 4 दिसंबर 2024 को दोपहर 1:10 पर
और मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 5 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:49 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 दिसंबर 2024 को सुबह 11:14 से दोपहर 12:49 तक। कुल अवधि 1 घंटा 35 मिनट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का प्रारंभ होगा सुबह 7:02 से शाम 5:26 तक। इन शुभ महायोगों में किए गए किसी भी कार्य में अष्ट सिद्धि और नव निधियों की प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगेगी, क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा कि सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, अपने विष्णु जी के जैसे कार्य संवारे, ऐसे कार्य सबके सिद्ध करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। बोलिए भगवान गणेश की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।